हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होगा, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये ऑपरेटर्स, तो इसमें हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन या फिर यहाँ पे लॉजिकल, ठीक है, तो मतलब इसका जो है रिजल्ट, मतलब ये 3 तो है, ये तो नंबर्स पे ही यूज़ होते हैं, ठीक है? और ये अभी टेक्स्ट पे भी आएँगे, ये मैं आपको आगे दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये कंपैरिज़न करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे इसके नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिज़न ऑपरेटर्स, मतलब हम चेक करेंगे, दोनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आ जाएँगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और फ़ाइल बना लेता हूँ ऑपरेटर के अंदर ही, यहाँ पे करता हूँ कंपैरिजन, कंपैरिजन डॉट जेएस, ठीक है? एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आते हैं इंडेक्स में, असाइनमेंट को कट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और इसके नीचे चलो इसको काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट डाउन की से, और यहाँ पे कर देता हूँ अनकमेंट इसको, और यहाँ पे कर देते हैं हम com, एंटर प्रेस, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ये हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हमें बॉयलर टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि ऑलरेडी जेएस फाइल में है। अब देखते हैं सबसे पहले इक्वल। इक्वल क्या करता है? अब जैसे मान लो मेरे पास है लेट, यहाँ पे करूँ कि 5 सॉरी नम 1 इक्वल टू, मान लो मेरे पास है 60, ठीक है? और नम 2 जो है अल्ट शिफ्ट डाउन की, यहाँ पे मेरे पास नम 2 जो है ना? वो अभी अभी जो है चलो 61 कर देता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे को चेक करना हो, अगर मान लो यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है, अभी तो मान लो हमने एंटर किया तो हमें दिख रहा है, पता है, ठीक है? अगर यूज़र एंटर कर रहा है और हमें चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, तो इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो इसको जब चेक करते हैं, वैल्यू अगर हम चेक करें कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं करूँ num1 इक्वल टू 2 इक्वल टू देंगे, तो ये क्या करता है कि कंपैरिज़न करता है वैल्यू को, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं करूँ num2 और देखो क्या आता है रिजल्ट। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे num1 में जो वैल्यू है क्या है, 60 है ना, 60, और num2 में क्या है, तो 61 है, ठीक है? तो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है? नहीं है। वैल्यू बराबर है कि नहीं? नहीं है ना, ठीक है? तो ये हमारा फॉल्स आ गया। लेकिन अगर हम जो है, मैं इसको अगर इक्वल टू करूँ, अब मान लो हमने सिर्फ पूछा कि ये राम है, तो अगर ये राम है और ये भी राम है, दोनों राम है, तो उसमें से एक ना राम नहीं होगा, नहीं होगा ना? तो नहीं, दोनों राम नहीं है। लेकिन अगर वही उसी जगह पे मैं बोलूँ कि ये दोनों 60 है, ठीक है? अब मैं चेक करूँ कि ये दोनों क्या 60 है? ये डबल इक्वल टू, ये देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसमें भी अब एक दिक्कत है, चलो वो दिखाता हूँ। अब मैं इसको अगर करूँ, इसको मैं स्ट्रिंग कर दूँ, ठीक है? ये हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग कर दिया, सेव करूँ। तब देखो, तब भी ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये ट्रू है ना? क्योंकि ये बस वैल्यू चेक कर रहा है। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है ना, ये क्या कर रहा है, इसी को चेक कर रहा है, इसके टाइप को चेक नहीं कर रहा है, ठीक है? ये क्या हो रहा है कि बस जो इसमें डेटा है, जैसे यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, भले ही इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, तो डबल कोट्स में रखा है ना, तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो भले इसका टाइप जो है स्ट्रिंग है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये जो डबल इक्वल टू है ना, ये बस वैल्यू को कंपेयर करता है, उसके डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता। तो इसी को सॉल्व करने के लिए फिर आया ट्रिपल इक्वल टू, मतलब 3 इक्वल टू अगर हम देते हैं ऐसे, ठीक है? तो इसका यूज़ अब क्या होता है कि ये पहले तो चेक करेगा वैल्यू, ठीक है? वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं, और अगर वैल्यू बराबर है, तब ये दोनों का टाइप भी चेक करेगा कि नम1 क्या है। मैं एक काम करता हूँ, चलो कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करता हूँ टाइप ऑफ num1, ठीक है? और इसी तरह से इसके नीचे मैं टाइप 2 के भी वैल्यू को कंसोल लॉग कराता हूँ। ये रहा हमारा टाइप 2। अब सेव करता हूँ। अब देखो, पहले का जो है लाइन नंबर 2 पे हमने क्या चेक किया है, तो नंबर 1 का टाइप, ठीक है? तो नंबर 1 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, ठीक है? कंपेयर किया। और लाइन नंबर 4 पे हमने क्या किया, तो नम 2 का हमने टाइप चेक किया, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये हमने लॉक करा दिया। तो दोनों का देखो, पहले का स्ट्रिंग आया है, दूसरे का आया है नंबर। वहीं पे लाइन नंबर 6 में लॉग हुआ है ट्रू। ट्रू क्यों लॉग हुआ है कि ये बस चेक करता है, ये क्या चेक करता है, तो बस ये वैल्यू ही चेक करता है कि वैल्यू दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है? ये बस वैल्यू चेक करता है। लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल टू देते हैं, तो ये क्या चेक करता है, ये वैल्यू भी चेक करेगा
है ना, प्लस सॉरी VALUE प्लस उसका टाइप भी, डेटा का टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, तभी बोलेगा कि हाँ भाई सही है, ठीक है। अब मान लो जैसे लकी नाम है ना, एक लकी, तो लकी नाम है, अब दो लोगों का नाम लकी है, दो पर्सन मतलब जो है लोगों का नाम लकी है। अब लोग में तो लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, तो अगर हम इक्वल टू लगा के चेक करें तो लकी क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन वहीं पे ये क्या करेगा कि ये पहले तो नाम चेक करेगा, फिर उसके बाद उसका जेंडर भी चेक करेगा, मतलब टाइप, कि लड़का है या लड़की है, तब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ गए? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये तो हमारा कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा हुआ इक्वल, और ये स्ट्रिक्ट इक्वल बोल देता है, मतलब ये क्या चेक करता है, टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है। अब आता है नॉट इक्वल, है ना, अगर ये हमारा नंबर 1 है, ये हमारा नंबर 2 है। चलो मैं इनको कमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर हम कराते हैं, यहाँ पे अब क्या है, तो num1 इज नॉट इक्वल टू num2। सेव करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है कंसोल में। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये देखो क्या है ये, तो ये हम यहाँ पे चेक करें कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम जो है पहले से बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये बराबर ही नहीं है, तो ये हमारी बात को काट रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये दोनों बराबर है, तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसमें एक और इक्वल टू लगा दें, ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू, ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, ट्रू आया। क्यों आया? क्योंकि ये इसका टाइप भी चेक कर रहा है। तो अब ये क्या है, स्ट्रिंग है ना ये num1, और ये क्या है, तो ये नंबर है। तो पहले तो इसने वैल्यू कंपेयर किया, तो हमने यहाँ पे पहले वाला जो देखो वो लाइन नंबर 8 में, तो हमने क्या किया, बस हमने चेक किया कि वैल्यू जो है दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन वैल्यू अगर देखा जाए ना, अब चलो हम टाइप अगर हटा दें यहाँ से, ये देखो ये टाइप हटा लिया, ठीक है। डेटा तो हमारा स्ट्रिंग, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग डेटा है वो तो होता है डबल कोट या सिंगल कोट में, तो हमने टाइप हटा दिया। अब देखोगे तो दोनों वैल्यू तो इक्वल है ना, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? तो ये बस इतना चेक करता है कि मतलब दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं, तो इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसमें इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक। तो इसने हमें क्या बोला कि नहीं, मतलब ये इसने क्या किया कि इसको मिला कि हाँ दोनों वैल्यू इक्वल है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि भाई दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। वहीं पे इसने क्या किया कि इसमें देखो, इसने तो पहले चेक किया कि वैल्यू, ठीक है, इसने क्या किया, वैल्यू पहले चेक किया, और फिर उसके बाद वैल्यू का दोनों का टाइप भी चेक किया। तो दोनों का टाइप देखोगे ना तो वो अलग अलग है, तो इसलिए दोनों का टाइप मैं पूछूं कि क्या राम और मोहन एक ही है, तो बोलोगे आप नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों मतलब नहीं बोलोगे ना, तो मतलब हाँ भाई तुम्हारी बात सच है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न किया। तो कभी कभी हमें जो है ना इसकी भी ज़रूरत पड़ती है यूज करने के लिए, और कभी कभी हम इसका भी यूज करते हैं बेस्ड ऑन नीड। अब जैसे मान लो एपीआई से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मान लो हमें एपीआई से डेटा आ रहा है, वो आगे की चीज़ है, वो हम आगे देखेंगे, बट फिर भी एक सिंपल बात बताता हूँ। एपीआई से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो जो है मतलब नंबर आएगा, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि वो जो स्ट्रिंग में आएगा, मतलब जो है वो मतलब नंबर में आएगा, तो उसका टाइप नंबर हो के आएगा, स्ट्रिंग हो के आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कभी-कभी जो है हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी-कभी हमें क्या होता है, कंपेयर ही करना होता है कि नहीं मेरे को नंबर ही चाहिए, ठीक है? मतलब मेरे को यही चाहिए, तब हम जो है इसका यूज़ करते हैं, मतलब ट्रिपल इक्वल टू का, या फिर ट्रिपल ये क्या बोलते हैं, ये नॉट डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पे। अब है हमारा ग्रेटर देन, ये यहाँ पे मैंने एक मिस किया हुआ है, चलो मैं इसको डाल ही देता हूँ। यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं इसको ऐड भी कर दूँगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अभी पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। नॉट इक्वल विथ टाइप कर देता हूँ, विथ टाइप, ठीक है। ये मैं अपडेट करके आपको दे भी दूँगा, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, ये चेक करेगा कि भाई साहब नंबर बड़ा है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ये 60 है। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो ये क्या करेगा, छोटा बड़ा चेक करेगा। अब मैं बोलूँ कि नंबर 1 जो है वो क्या है, तो नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन बड़ा है, दोनों इक्वल है। सेव करते हैं, तो ये देखो कंसोल में क्या बोलेगा, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको बड़ा बना दूँ, सेव करता हूँ, अब देखो ट्रू आएगा। क्यों? अब ये बोल रहा है कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है, तो हाँ भाई बड़ा है, देखो 60 है, और यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 60 है, ठीक है, तो ये बड़ा है। उसी तरह से अब मैं यहाँ पे लेस देन करूँ, है ना, लेस देन, कि अब जो है नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा है, तो क्या बात सच है? तो नहीं है, सच नहीं है ना। देखो नंबर 1 61 है और नंबर 2 60 है।
और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है। अगर ऐसे समझ में आ रहा हो कि छोटा कौन सा बड़ा, तो जिसकी साइड में 2 है मुँह, ये देखो 2 है ना, इसमें इधर लेफ्ट साइड में क्या है तो 2 है, तो यानी इसको हम बोल रहे हैं कि भाई तू बड़ा है ना? मतलब जिसके पास 2 मुँह है वो बड़ा है, जिसके पास 1 मुँह है वो छोटा है। हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे समझ जाओगे ना? कैसे भी समझ लो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा नंबर 1 है, नंबर 2, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से क्या है तो छोटा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 सॉरी, ये देखो पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा किस चीज़ का सिंबल है, पहले सिंबल का नेम देखो, यहाँ पे आओ, सिंबल का नेम मैंने क्या दिया, ये है ग्रेटर देन, तो मतलब नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा है। मतलब जिसके पास 2 मुँह वो बड़ा है, हम ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा है। तो अब देखना है इसका रिजल्ट, यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो फ़ॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फ़ॉल्स? नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा नहीं है ना? यहाँ पे हम क्या बोले हैं, नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा है, ठीक है? लेस देन, नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, यानी नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है। यहाँ पे देखो नंबर 1 61 है, नंबर 2 60 है, तो इसलिए ये फ़ॉल्स आ रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो कमेंट करते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या चेक करेगा? ये बस इतना चेक करेगा कि बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है? मतलब इसको इक्वल टू अगर मैं अनकमेंट करूँ, हाँ, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या चेक करेगा कि बड़ा हो नहीं तो बराबर हो, मतलब ये बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए। पहला है 12 लाइन नंबर, ये देखो क्या रहा है, ट्रू दे रहा है। तो नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है, तो बड़ा है ना। अगर मैं इसको 60 भी करूँगा तब भी ये ट्रू देगा, देख रहे हो? ट्रू दे रहा है लाइन नंबर 12, क्यों? कि पहले हम चेक करें कि बड़ा है, यहाँ पे देखो बड़ा नहीं है, ठीक है? फिर हम चेक करें कि बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो इसलिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। वहीं पे लेस देन इक्वल टू करें ना यहाँ पे, ठीक है? अगर छोटा और वो देखेगा, तो ये देखो ये भी ट्रू है। क्या है? तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया, नंबर 1 जो है नंबर 2 से क्या छोटा है ना? छोटा नहीं है, इक्वल है, लेकिन अगर बराबर है, इक्वल है, तो हाँ है, तो इसलिए ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको कर दूँ 1, अब सेव करूँ, तो ये देखो ये हमारा फ़ॉल्स हो गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में हमने देखा कंपैरिज़न ऑपरेटर्स कि मतलब हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।